हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी की एग्ज़ाम की हम एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा जो पहला टॉपिक है, हमने इतिहास लिया था। इतिहास में हमने मेवाड़ के इतिहास को एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण इतिहास को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास की हमने फर्स्ट क्लास ले ली है। आज की हमारी दूसरी क्लास रहेगी। दूसरी क्लास के अंदर हम मिर्ज़ा राजा मानसिंह, मिर्ज़ा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आने की संभावना है या पूछे जा सकते हैं, वो हम सब के सब क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। राजस्थान की इतिहास की क्लास है या राजस्थान की जीके की क्लास है और राजस्थान के दोहे से स्टार्ट नहीं हो तो ये राजस्थान की जीके की क्लास थोड़ी सी अधूरी सी रहती है। तो हम राजस्थान के दोहे के साथ ही हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का दोहा है कि केसर निपजे ना अठे न हीरा नीलकंत और सर कटिया खग जाल ना इणेरी धरती उपजंत। अर्थात ये जो हमारी मरुधरा है, इसके अंदर ना ही कोई केसर निपजता है ना ही कोई हीरा निपजता है। ये जो हमारी मरुधरा है, ये उन्हीं को निपजती है जो अपना सर कटा के इस धरती की रक्षा करते हैं। इसी लाइनों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से मानसिंह के कौन सा युद्ध नहीं है। मानसिंह ने इनमें से कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था। पहला है ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा है सारंगपुर। तो मिर्ज़ा राजा मानसिंह है, उन्होंने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था? मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने सारंगपुर का युद्ध नहीं लड़ा था। क्यों? क्योंकि सारंगपुर का युद्ध तो कब हुआ था? सन 1437 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। क्योंकि सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य के अंदर राणा कुंभा ने क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था? सारंगपुर का युद्ध। देखो, रणथंभौर का लड़ा था सबसे पहले, उसके बाद गुजरात का, उसके बाद डूंगरपुर का। देखो, रणथंभौर की लड़ाई जो मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने कब लड़ी थी? सन 1569 में। कब लड़ी थी? 1569 में। गुजरात में कब लड़ी थी? गुजरात अभियान कब हुआ था? सन 1572 में। कब हुआ था? 1572। और डूंगरपुर कब हुआ था? सन 1573 में। कब हुआ था? 1500। देखो, रणथंभौर में जो हुआ था वो किसका जो विद्रोह का दमन करने के लिए गया था? वो सुरजन सिंह हाड़ा का। और जो गुजरात है वो किसके विद्रोह का दमन करने के लिए गया था? शेर खां फलोदी का। शेर खां फलोदी का। और जो डूंगरपुर है उसमें कौन था? आस्करण। कौन था? आस्करण। आस्करण ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। इसको विद्रोह को दबाने के लिए मिर्ज़ा राजा मानसिंह डूंगरपुर गए थे। इसलिए ये देखो, एक ट्रिक भी हम याद कर सकते हैं कि रणथंभौर से गुजरकर कहाँ आया था? डूंगरपुर। रण से गुजरकर कहाँ आया था? डूंगरपुर। तो रणथंभौर सबसे पहले कब हुआ था? 69 में, फिर 72 के अंदर, फिर 73 में। और सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? सन 1437 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि अभियान और विद्रोह कार्यों का मिलान कीजिए। देखो, कुछ अभियान दिए और कुछ विद्रोह कार्य दिए कि उनका हमें मिलान करना है। एक ऑप्शन है वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया, कोई बात नहीं। देखो, पहला ऑप्शन काबुल अभियान। कौन सा है पहला ऑप्शन? काबुल। इधर अभियान दिए, इधर उनके जो विद्रोह कार्य वो दिए अभियान। काबुल, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखो, कब कब हुए थे पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं। देखो, काबुल, सबसे पहले काबुल अभियान, सबसे पहले काबुल कौन हुआ था? सेट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले काबुल। देखो, सबसे पहले काबुल कब हुआ था? सन 1585 में। कब? 1585 में। कब? 1585 के अंदर। उसके 2 साल बाद बिहार। कब? 87 में। उसके 3 साल बाद उड़ीसा। कब? 90 में। उसके 4 साल बाद पश्चिम बंगाल। कब? 94 में। तो यही याद करना है कि 85, उसके बाद 2 बढ़ाने, उसके बाद 3 बढ़ाने, उसके बाद 4 बढ़ाने। तो 85 से शुरू करनी है। तो काबुल अभियान सन 1585 में, बिहार 1587 में, उड़ीसा अभियान है वो 1590 में, और जो पश्चिम बंगाल है वो 1594 में। अब किसका दमन किया था वो हम मिला लेते हैं। देखो, काबुल अभियान सबसे पहले काबुल के अंदर कौन था जिसने विद्रोह किया था? मिर्ज़ा हाकिम का। कौन था? मिर्ज़ा हाकिम का। तो देखो, ये के अंदर क्या है? 3। ये के अंदर 3 कौन से में? इसके अंदर है। एक के अंदर ये है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। बाकी भी मिला लेते। देखो, बिहार के अंदर कौन था जिसने विद्रोह किया था? बिहार में था पूरनमल। कौन था? पूरनमल। बाकी आगे वाला ऑप्शन उड़ीसा में कौन था? निसार खां। अगला पश्चिम बंगाल में कौन था? केदार। इन्हीं का विद्रोह का दमन करने के लिए मिर्ज़ा राजा मानसिंह यहाँ आए थे।
तो कौन कौन से, देखो डेट याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डेट पूछ लेते हैं। तो देखो काबुल, काबुल का 85, उसके अंदर 2 जोड़ने हैं 87, उसमें 3 जोड़ने हैं 90, उसमें 4 जोड़ने हैं 94। यही हमारा डेट का सही क्रम है। और देखो इनको कैसे याद करना है, देखो काबुल के अंदर कै पहले आ रहा है, जब भी हम ऑप्शन देते हैं कै ख गया होता है, क्या आ गया। ए बै के अंदर देखो ए बै से ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर बै 2 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे देखो उड़ीसा, तो उड़ीसा ये 3 नंबर तो खुद ही बोल रहा है कि उड़ीसा 3 नंबर, खुद ही बोल रहा है कि 3 नंबर पे कौन आएगा, उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल में देखो ये 4 पे स्टार्ट होता है, तो 4 नंबर ये बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल 4 नंबर पर आएगा। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिंह का दरबारी कवि नहीं था। मानसिंह का इनमें से कौन सा दरबारी कवि नहीं था। देखो पहला ऑप्शन है जगन्नाथ विद्वान, दूसरा है मुरारीदान, तीसरा है पुंडरीक विठल, चौथा है नेकरान। इनमें से कौन सा है जो मानसिंह का दरबारी कवि नहीं था। देखो जगन्नाथ विद्वान, ये मानसिंह का दरबारी कवि था। जगन्नाथ विद्वान ने क्या लिखी थी, मान कीर्ति मुक्तावली। क्या लिखी थी, मान कीर्ति मुक्तावली, मान कीर्ति मुक्तावली। जगन्नाथ विद्वान ने मान कीर्ति मुक्तावली। मुरारीदान, मुरारीदान ने मान प्रकाश लिखा था। मुरारीदान ने क्या लिखा था, मान प्रकाश। मुरारीदान ने क्या लिखा था, मान प्रकाश। मुरारीदान ने क्या लिखा था, मान प्रकाश। पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल ने क्या कौन कौन सी लिखी थी, राग मंजरी लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी, राग मंजरी लिखी थी, राग मंजरी। राग चंद्रोदय लिखी थी, राग चंद्रोदय। आप भी नोटबुक अपने साथ में रखना और नोट डाउन करना। राग चंद्रोदय लिखी थी। नूरतन निन्ने लिखी थी। कौन सी लिखी थी, नूरतन निन्ने, नूरतन निन्ने लिखी थी। और दूनी प्रकाश लिखी थी। कौन सी, दूनी प्रकाश। ये कविता किसने लिखी थी, पुंडरीक विठल ने। कौन कौन सी, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नूरतन निन्ने और दूनी प्रकाश। नेकरान, नेकरान कौन था, नेकरान मानसिंह का दरबारी कवि नहीं था। नेकरान, नेकरान किसका दरबारी कवि था, किसका दरबारी कवि था नेकरान, जो राणा जगत सिंह था, इसका दरबारी कवि जगत सिंह सेकंड, राणा जगत सिंह सेकंड, इसका दरबारी कवि कौन था, नेकरान। इसने कौन सी ग्रंथ लिखा था। देखो पुराना भी हमारे पास क्या रिमाइंड होता चला जाए कि अगर मेवाड़ पढ़ लिया तो ये नहीं कि मेवाड़ के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमें कितना याद रखते हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम बार बार रिपीट करेंगे। जीके का यही कि जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे, जितनी बार आप उनको याद करोगे, उतनी ही जल्दी आपको याद होगा। तो नेकरान कौन था, जगत सिंह, जो राणा जगत सिंह सेकंड था, उसका दरबारी कवि था। इसने कौन सी लिखी थी, जगत विलास ग्रंथ लिखा था, जगत विलास ग्रंथ लिखा था। कौन सा, जगत विलास ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन देख, मानसिंह की जो मिर्जा राजा मानसिंह है उसकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। पहला इलिचपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा आगरा, चौथा है बिहार। तो जो मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, इलिचपुर में। कहाँ पर हुई थी, इलिचपुर में, सन 1614 के अंदर, सन 1614 में इलिचपुर के अंदर मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर हुई थी, इलिचपुर, महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी। जो जय सिंह है या मिर्जा राजा जय सिंह है, तो जो मिर्जा की उपाधि वो किसने दी थी। देखो अगला ऑप्शन यहाँ पर है, किसने दी थी। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां या चौथा औरंगजेब। देखो जो मिर्जा राजा मानसिंह है, इसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने। किसने दी थी, शाहजहां ने। देखो अकबर ने कौन सी उपाधि है किसको दी थी, इनका भी हमें याद रखना है। देखो अकबर ने मीर ए सामी, किसकी, मीर ए सामी, ये उपाधि दी थी। किसको दी थी, जो भारमल है उसको दी थी, मीर ए सामी की उपाधि भारमल को दी थी। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि शिवाजी से किसने की थी। पुरंदर की संधि शिवाजी से किसने। देखो सबसे पहले पुरंदर का नाम आते ही महाराज जो शिवाजी उनका नाम आते। पुरंदर की संधि हुई कब थी, हमारे क्वेश्चन के अंदर या हमारे जहन में एक क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, सन 11 जून सन 1665 में। कब, कहाँ पर हुई थी, पूना, महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुई थी, पूना, महाराष्ट्र में। ऑप्शन देखो, मिर्जा राजा मानसिंह, सवाई मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। देखो ऑप्शन एकदम से नज़दीक है तो ध्यान से करना है। तो जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किन किन के मध्य हुई थी, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। किन किन के मध्य, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी। कब, 11 जून सन 1665, पूना, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, जय सिंह प्रथम का दरबारी कवि कौन था। जय सिंह प्रथम का दरबारी कवि कौन था। पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा राम कवि, तीसरा है हप्पा भारत या चौथा ए व ब दोनों। तो देखो जय सिंह जो प्रथम है उसका दरबारी कवि एक तो बिहारी था, एक राम कवि था, ए व ब दोनों। आपका ऑप्शन अगर 4 है तो आप
का ऑप्शन सही है। देखो बिहारी ने क्या लिखी थी, बिहार थी, बिहारी ने क्या लिखी थी, बिहार, बिहारी सतसई लिखी थी। इसके अंदर कितने दोहे लिखे थे इसने, 713 दोहे लिखे थे, 713। और बिहारी ने जो बिहार सतसई लिखी थी, जय सिंह जो प्रथम है या जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह है, ये इससे खुश होकर इसने कौन सी काली फाड़ी भेंट में दी थी, कौन सी फाड़ी, काली फाड़ी बिहारी को भेंट में दी। राम कवि, राम कवि ने जय सिंह चरित्र लिखा है, राम कवि, जो राम की क्या बोलो जय, तो जय सिंह चरित्र, जय सिंह चरित्र किसने लिखा है, राम कवि ने। हापा बारट, हापा बारट हमने, हापा बारट किसका दरबारी कवि था, मिर्ज़ा राजा मानसिंह का, किसका, मिर्ज़ा राजा मानसिंह का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण जय सिंह प्रथम ने नहीं करवाया। देखो नहीं, कभी कभी क्या होता है नहीं दिखता है। तो मावटा झील का निर्माण करवाया है, दीवाने आम का दीवाने आम का निर्माण करवाया, दीवाने खास का निर्माण करवाया, शीश महल का निर्माण करवाया है, जगत मंदिर महल का निर्माण नहीं करवाया है। किसका निर्माण, जगत मंदिर महल का निर्माण नहीं करवाया। अगर आप लोगों का ऑप्शन 4 है तो सही ऑप्शन है, जगत मंदिर महल का निर्माण नहीं करवाया। देखो शीश महल को बिहारी ने कौन सा महल कहा है, दर्पण महल कहा है, कौन सा महल का। तो देखो मावटा झील हो गई, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, शीश महल, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, या जेबान तोप का भी निर्माण करवाया था। जेबान तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जेबान तोप का निर्माण करवाया था। ठीक है, जगत, देखो जगत मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हम देखो मारवाड़ मेवाड़ दोनों, अगर मारवाड़ हो गया मेवाड़ हो गया, या सॉरी आमेर और मेवाड़ मारवाड़ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अगर उनको हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा। देखो जगत मंदिर, मंदिर के अंदर अहम आता है, मैंने आपको बताया था निवास में अहम आता है। अगर निवास में अहम आता है तो जगत सिंह प्रथम ने किसका निर्माण करवाया, एम ने, और जगत सिंह सेकंड ने किसका निर्माण करवाया, निवास। तो जगत निवास का निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह सेकंड ने, और जगत मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मुगल बादशाहों की सेवा किसने की है, सबसे ज़्यादा, मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, या सवाई मान सिंह ने। देखो सबसे ज़्यादा जो मुगल बादशाहों की सेवा की है, कि सबसे ज़्यादा मुगल बादशाहों की सेवा किसने की थी, सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने सबसे ज़्यादा मुगल बादशाहों की सेवा किसने की, सबसे ज़्यादा समय तक मुगल बादशाहों की सेवा किसने की थी, मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने, मिर्ज़ा राजा मान सिंह। और सबसे ज़्यादा सवाई जय सिंह ने। कौन कौन से थे, देखो औरंगजेब की थी इसने, बहादुर शाह प्रथम की थी, जहादर शाह की थी, फ़रूख शेर की थी, रफ़ी उद्दौला की थी, रफ़ी उदंतरजाद की थी, और रोशन अख्तर की थी। 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, 7 मुगल बादशाहों की सेवा किसने की थी, सवाई जय सिंह ने। किसने की थी, सवाई जय सिंह। ऑप्शन सी सही रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, जो ये सेवा करेगा उनमें से किसी एक को देगा। देखो अकबर, अकबर की इसने सेवा नहीं की तो ये नहीं होगा, शाहजहाँ नहीं, जहांगीर नहीं, औरंगजेब की इसने सेवा की थी, तो जो शाहजहाँ जहांगीर ये नहीं, अकबर भी नहीं, तो औरंगजेब ने सवाई की उपाधि किसको दी थी, जय सिंह को, जय सिंह को सवाई की उपाधि। देखो हमने शाहजहाँ देखा, शाहजहाँ ने मिर्ज़ा की उपाधि दी थी, मिर्ज़ा की उपाधि किसको, जय सिंह को। और अकबर ने मीर ए शामी की उपाधि किसको दी थी, बहरमल को। किसको दी थी, बहरमल को। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम ने किस शासक को पराजित किया था, बहादुर शाह प्रथम ने किस शासक को पराजित किया था, जय सिंह प्रथम, जय सिंह दी थी, मान सिंह प्रथम या मान सिंह दी थी। देखो जो बहादुर शाह प्रथम नहीं है क्या, इसने किसको पराजित किया था, जय सिंह, किसको पराजित किया था, जय सिंह सेकंड को, या हम बोल सकते सवाई जय सिंह को, सवाई जय सिंह को। अब पराजित कैसे किया था, देखो औरंगजेब के क्या होते हैं कि 2 पुत्र होते हैं, एक होता है अज़्ज़म और एक होता है मुअज़्ज़म। जो अज़्ज़म होता है वो बड़ा पुत्र होता है, मुअज़्ज़म होता है वो छोटा पुत्र होता है। दोनों के बीच के अंदर जो उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया था वो सन 1707 के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, सन 1707 के अंदर लड़ा गया था। अब जो सवाई जय सिंह है वो सबसे बड़े पुत्र की सहायता करेगा, तो अज़्ज़म की सहायता करा, तो मुअज़्ज़म क्या है, सवाई जय सिंह और अज़्ज़म इन दोनों को पराजित कर देता है। और मुअज़्ज़म जो आगे बढ़कर किस नाम से विख्यात हुआ था, बहादुर शाह प्रथम के नाम से विख्यात हुआ था। अब हुआ क्या था, ये इसको बदला भी लेना था, तो इसने क्या आमेर पर चढ़ाई कर दी, किसने, मुअज़्ज़म का ही दूसरा नाम क्या है, बहादुर शाह प्रथम। अब इसने आमेर पर चढ़ाई करने के बाद जो सवाई जय सिंह है इसको क्या किया, वहाँ से निष्कासित कर दिया। सवाई जय सिंह वहाँ से जाकर कहाँ, मेवाड़ में गया था। मेवाड़ में तो अमर सिंह सेकंड, आप लोगों को याद रहना चाहिए ये चीज़ें,
एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे, तभी जाके हमारी जो हिस्ट्री है वो कंटेस्ट होगी। तो सवाई जय सिंह कहाँ गया था? मेवाड़, अमर सिंह सेकंड के पास। अमर सिंह सेकंड के पास गया कि भाई मेरी सहायता करो। अमर सिंह सेकंड ने क्या किया था? सशर्ते इसको एक समझौता किया था। वो कौन सा? देवारी समझौता। कौन सा था? देवारी समझौता। वो कब हुआ था? सन 1708 में। कब हुआ था? सन 1708 के अंदर। इसमें क्या हुआ था? अमर सिंह सेकंड ने कहा था कि भाई मेरी पुत्री से तू विवाह करेगा और मेरी पुत्री की संतान ही आगे जाके आमेर की गद्दी पर बैठेगी। उस टाइम पे ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसी एक कहानी है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो बहादुर शाह प्रथम ने किस शासक को पराजित किया था? जय सिंह सेकंड को। किसको पराजित किया था? जय सिंह सेकंड को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देवारी समझौता किस वर्ष हुआ था? देखो मैंने अभी बताया, अगर आप लोगों को याद है तो देखो, सन 1701, सन 1808, सन 1708 या सन 1807 में। देवारी समझौता कब हुआ था? सन 1708 में। कब हुआ था? सन 1708 में। देखो 1807 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। ये क्या है? देखो गिंगोली का युद्ध हुआ था, गिंगोली पर्वतसर। 1808 के अंदर गिंगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने निम्न में से किस वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? किस वेधशाला? जो सवाई जय सिंह, देखो वाराणसी। अगला है मथुरा, अयोध्या या उज्जैन। देखो वाराणसी में करवाया था, मथुरा में करवाया था, अयोध्या में नहीं करवाया था। अयोध्या में, उज्जैन में करवाया था, और कहाँ करवाया था? दिल्ली में। और कहाँ करवाया था? जयपुर में। जो दिल्ली वाली है वो सबसे पुरानी है। इसका निर्माण कब करवाया था? सन 1724 में। इसके 4 साल बाद कब करवाया था? जंतर मंतर जो जयपुर है, इसका निर्माण कब करवाया था? सन 1728 में। सन 1728 के अंदर। अगर आप लोगों का ऑप्शन सी है अयोध्या, देखो वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया था, तो अयोध्या में नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? सवाई जय सिंह ने जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना कब की थी? देखो पहला ऑप्शन है सन 1559 में, सन 1727 में, 1544 में या 1582 में। चारों ही डेट हिस्ट्री के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। देखो हम एक एक को लेके चलते हैं। देखो पहली डेट क्या है? सन 1559 में। 1559 में कौन से शहर की स्थापना हुई थी? उदयपुर की। अगला है सन 1727 में, बी ऑप्शन। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? सन 1727 में। तो 1544 में क्या हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध। सन 1582 में कौन सा हुआ था? दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध। कौन सा? जो मेवाड़ का मैराथन भी है। ऐसे ही रिलेट करके हुए हम डेट को भी याद करेंगे और हिस्ट्री को भी याद करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको हर एक डेट आपको क्वेश्चंस देखते हुए ही याद हो जाएगी, क्योंकि बार बार रिपीट होगी, आपके दिमाग के अंदर रहेगी, दिमाग के अंदर घूमेगी, तो ये चीज़ें आपको याद होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का जल निकासी का मैप किसने तैयार किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने, मेलकम स्पीड ने, प्रिंस अल्बर्ट ने या कर्नल जेम्स टोड ने? तो जो जयपुर शहर का जो जल निकासी का मैप वो किसने तैयार किया था? मेलकम स्पीड ने। किसने किया था? मेलकम स्पीड ने। प्रिंस अल्बर्ट आपको पता ही है, जो अल्बर्ट हॉल है उसके आगमन या प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे अल्बर्ट हॉल की जो नींव रखी थी। कर्नल जेम्स टोड आपको पता है घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, या इतिहास का जो राजस्थान के इतिहास का पितामह कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? देखो जय सिंह प्रथम ने, जय सिंह द्वितीय ने, राजदेव ने या मानसिंह प्रथम ने? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अगर आप लोगों का ऑप्शन 2 है, अगर ब है तो आप लोगों का सही है। देखो जय सिंह सेकंड, या हम बोल सकते हैं सवाई जय सिंह ने, या सवाई जय सिंह। अब क्यों करवाया था नाहरगढ़ किले का निर्माण? इसलिए करवाया था क्योंकि जो हुडा सम्मेलन हुआ था, हुडा सम्मेलन, वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। अब हुडा सम्मेलन आया, तो हुडा सम्मेलन कब हुआ था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सन 1734 में। कब हुआ था? सन 1734 में। ये हुआ क्या था? असफल हो गया। इस अब असफल होने के कारण सवाई जय सिंह ने क्या किया? नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किससे बचने के लिए? जो मराठा है और पिंडारी है, इनसे बचने के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सवाई जय सिंह को राजा धीराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह उसको राजा धीराज की उपाधि किसने दी थी? क्योंकि सवाई जय सिंह है वो 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, तो उन्हीं में से किसी एक ने इसको सवाई की उपाधि और राजा धीराज की उपाधि दी होगी। देखो पहला ऑप्शन है जहांगीर शाह, दूसरा फारूक सिंह, तीसरा औरंगजेब और चौथा है रोशन अख्तर। तो देखो औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? सवाई राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने कौन सी दी थी? सवाई राजा की उपाधि। राजा धीराज की उपाधि किसने दी थी? फारूक सियर में। अब इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे यही कारण था कि जो जाट राजा चूड़ामन नहीं है क्या,
भरतपुर का जाट राजा चूड़ामन। इसने क्या किया था, सन 1715 के अंदर विद्रोह कर दिया था। कब किया था, सन 1715 के अंदर विद्रोह कर दिया जाट राजा चूड़ामन ने। अब जाट राजा चूड़ामन का विद्रोह का दमन करने के लिए जो फर्रुख सियर ने किसको भेजा था, सवाई जय सिंह को। जाट राजा चूड़ामन का विद्रोह का दमन किया। दमन करने के बाद फर्रुख सियर इससे खुश हुआ और खुश होने के बाद राजा धीराज की उपाधि किसको दी थी, सवाई जय सिंह को। किसको दी थी, सवाई जय सिंह को। अब हुआ क्या था, इसी का भतीजा था जो चूड़ामन है, इसका भतीजा था, उसका क्या नाम था, बदन सिंह। क्या नाम था, बदन सिंह। क्या नाम था, बदन सिंह। इसने क्या किया, 6-7 साल बाद में क्या हुआ, इसने वापस से विद्रोह कर दिया था। कब किया था, सन 1722 में वापस। अब इसका विद्रोह का जब दमन करने के लिए किसने किसको भेजा था, इसका विद्रोह का दमन करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला आ गया था। उस टाइम पे कौन आ गया था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को या सवाई जय सिंह को वापस भेजा था। किसका, बदन सिंह का जो विद्रोह है उसका दमन करने के लिए। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह के विद्रोह का दमन किया। कब किया था, 1227 में। अब इससे खुश कौन हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला होने के बाद, खुश होने के बाद इसने, देखो इसको राजा धीराज की उपाधि थी, तो इसने क्या किया, राज राजेश्वर राजा धीराज की उपाधि दे दी। किसकी, राज राजेश्वर। तो राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। कौन से, मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला क्वेश्चन, ब्रज राजा की उपाधि किससे प्राप्त है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रज राजा की उपाधि किससे प्राप्त है, सवाई जय सिंह को, बदन सिंह को, फर्रुख सियर को या जय सिंह सेकंड को। देखो सवाई जय सिंह को अभी अभी हमने देखा, सवाई राजा, एक तो सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, एक राजा धीराज की उपाधि, एक राज राजेश्वर राजा धीराज। 3 उपाधि किसको है, जय सिंह को। बदन सिंह को कौन से, ब्रज राजा की उपाधि है, वैसे ब्रज और वैसे बदन सिंह, इसी को ब्रज राजा की उपाधि। फर्रुख सियर या जय सिंह सेकंड, जय सिंह सेकंड को किसकी उपाधि है, सवाई राजा की, सवाई राजा की। ये एक ही ऑप्शन है, सवाई राजा। यहाँ पर जय सिंह प्रथम कर लो, ये जय सिंह प्रथम, ये कौन, मिर्जा की उपाधि, किसके, मिर्जा की उपाधि। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। सवाई जय सिंह ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। पहला ऑप्शन है जल महल का निर्माण, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण, जेबान तोप का निर्माण या सिसोदिया रानी महल। देखो जल महल का निर्माण करवाया था, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, सिसोदिया रानी महल का निर्माण करवाया था, जेबान तोप का निर्माण नहीं करवाया था। जेबान तोप का निर्माण नहीं करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने जेबान तोप का। और कौन, सिटी पैलेस का निर्माण भी इन्हीं ने करवाया है। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह के दरबारी कवि का क्या नाम था। सवाई जय सिंह है, उनके दरबारी कवि का क्या नाम था। पहला सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारट, कविराज श्यामलदास या कृष्ण भट्ट। तो सवाई जय सिंह का जो दरबारी कवि उसका क्या नाम था। अगर आप लोगों का ऑप्शन 4 है तो आप लोग बिल्कुल सही गए, कृष्ण भट्ट। सवाई जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे, कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना लिखी है, कृष्ण भट्ट ने कवि काल निधि की रचना किसने की है, कृष्ण भट्ट ने। देखो एक ऑप्शन है केसरी सिंह बारट, चेतावनी चूंटिया। जो फतेह सिंह है, ये क्यों, मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह है वो अंग्रेज अधिकारी से मिलने जा रहे थे, तो इन्होंने चेतावनी चूंटिया लिखी थी, तो वो क्या बीच से ही वापस आ गए। कविराज श्यामलदास, वीर विनोद ग्रंथ। कौन, वीर विनोद ग्रंथ, कविराज श्यामलदास। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ, सवाई जय सिंह खुद के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था। सवाई जय सिंह द्वारा खुद के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था। पहला ऑप्शन है जय सिंह कारिका, दूसरा है जीज मोहम्मद शाही, तीसरा ऑप्शन झलना, चौथा है ए व दोनों। देखो सवाई जय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन, ए व दोनों। जो जय सिंह कारिका भी लिखे, जीज मोहम्मद शाही भी लिखे। जीज मोहम्मद, ये क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला को इसने भेंट किया था या उपहार के स्वरूप में दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि अंतिम अश्वमेध किस शासक ने करवाया था। अगला, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि बेनिफिट होगा, हिस्ट्री अगर क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस ही दिखते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिखते हैं, एक को हमें सही टिक करना है, वही हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से आया है और हमें कैसे उसको स्किप करना है या हमें कैसे उस ऑप्शन को छांटना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।